तो आप लोग बढ़िया होंगे। इतवार का दिन है और आज रिलायंस कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। बात तो रिलायंस कम्युनिकेशन की है, लेकिन रिलायंस पावर भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारी है सर्किट के रिगार्डिंग, कि जिस तरह से इसमें सर्किट लग गया है नीचे की तरफ, तो क्वेश्चन उठता है कि ये सर्किट कब खुल जाएगा, या कोई चांस है जिन लोगों ने अपना माल टाइम पे बेच दिया होगा, अब जैसे भी बेचा होगा, बेच दिया होगा, प्रॉफिट ले लिया होगा, वो ठीक है। अब सर्किट में कुछ लोगों का माल ही नहीं बेच रहा है, तो फिर उनके दिमाग में यही चीज़ है कि कहीं ये दोबारा 1 रुपये की कीमत पर ना आ जाए। सब लोग जानते हैं कि स्टॉक और कंपनी का क्या भाव है, का वैल्यूएशन क्या है असल में बाज़ार में। तो बस यही सर्च करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक कोई ऐसी कीमत है कि जहाँ पे ठहरे, जहाँ पे ये सर्किट रुके, उसके बाद फिर अपसाइड दोबारा से सर्किट चालू हो। अच्छा, ऐसे में प्रॉफिट एक हम ये गेन कर सकते हैं अगर हमें ये अंदाज़ा रहेगा कि हाँ फ़लानी कीमत तक, मान लीजिए 3 रुपये की कीमत तक ये स्टॉक नीचे आएगा, तो और हमें ये अंदाज़ा है, हम इस चीज़ को जानते हैं, तो ठीक है, हम 3 रुपये की कीमत या उसके ऊपर से कुछ एक पैसा ऊपर से ख़रीदारी कर लेंगे अपने हिसाब से। थोड़ी करें या ज़्यादा करें, और सर्किट खुल जाएगा, डाउन साइड का सर्किट खुल जाएगा, अप साइड का चालू हो जाएगा। तो जो हमने बिल्कुल जैसे बोलिए कि निचली कीमत से हमने स्टॉक ख़रीदा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। फिर वहाँ से स्टॉक जितना मूव करेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। चलिए तो कोशिश करते हैं। ये तो इसका जनवरी से लेके अब तक का नहीं, ये तो सालाना प्राइस मूवमेंट है, जनवरी का नहीं है। तो इसमें ही क्लियर कर देते हैं कि इससे पहले इसने अपना हाई बनाया था ये जुलाई में, लव 11 महीने हो गए, तो 11 महीने पहले इसने हाई बनाया था 3 रुपये 39 पैसा, 3 रुपये 35 पैसे का लगभग मेरा ख्याल है, 3 रुपये 44 पैसे का। तो इसने जो हाई बनाया था 3 रुपये 44 पैसे का, अब स्टॉक 3 रुपये 44 पैसा को तोड़ के 5 रुपये पहुँच गया 11 महीने बाद। तो ऐसी संभावना जताई जा सकती है, या ऐसा हो सकता है, हम इस बात को इस कीमत को पकड़ के रख सकते हैं कि स्टॉक अगर नीचे आएगा तो अपने जो पुराने वाले हाई है उस पर या तो बैठने की कोशिश करेगा, या उसे टच करके दोबारा ऊपर चला जाएगा, या फिर इसे भी अगर उसने तोड़ दिया तो फिर उसका जो नेक्स्ट हाई है 2 रुपये 61 पैसे का, या 2 रुपये 60 पैसा मान लीजिए, जो इसने दिसंबर 2020 में बनाया था, शायद वहाँ तक आए। तो हमारे पास दो कीमतें क्लियर हो गई कि 2 रुपये 40 पैसा और इसके बाद है 3 रुपये 45 पैसा। ये तो कीमतें हमारे पास है कि हाँ, स्टॉक अगर नीचे गिरता है तो इन दोनों, या तो एक की 3 रुपये 45 पैसा पे, या फिर उसके बाद की जो कीमत थी उस पर, हाँ, स्टॉक आके यहाँ बैठ सकता है, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अगर दोनों ही हाइज को उसने तोड़ दिया तो फिर स्टॉक नीचे चला जाएगा। असल में अगर कोई अच्छा स्टॉक हो, क्वालिटी वाला स्टॉक हो, तो उसमें होता यही है कि स्टॉक अपने हाई से अगर सर्किट उसमें लगता है, सर्किट का मायने अब छोटे स्टॉक पे नहीं, स्टॉक में जो भी हो, आप अपने हिसाब से जो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो समझ लीजिए। असल में बढ़िया स्टॉक्स में केवल प्रॉफिट बुकिंग होती है, और प्रॉफिट बुकिंग बेस होता है स्टॉक मार्केट का। तो जो प्रॉफिट बुक करने वाले जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े पैसा होता है, बड़े बड़े सेक्टर होते हैं, तो वो स्टॉक के हाई से केवल एक पर्टिकुलर परसेंट तक ही प्रॉफिट बुक करेंगे। आफ्टर दैट वो स्टॉक ऊपर की तरफ चलना लगेगा। अब ये आपका फाइनल कंक्लूजन रह जाता है कि आप किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और वो कंक्लूजन कितना सटीक और सही बैठता है कि हाँ, हमने जो अंदाज़ा लगाया वो सही था,
और इसके बाद से स्टॉक ने दोबारा रिकवरी कर ली। तो रिलायंस के बारे में, रिलायंस कम्युनिकेशन, फिलहाल तो रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो दो कीमत मैंने आपको बता दी। आप दो कीमतों को गौर में रख सकते हैं और आगे के जो ट्रेडिंग डे हैं हम भी उसमें देखेंगे। मैं भी दोबारा से एक रिलायंस कम्युनिकेशन पे वीडियो बनाऊंगा। आप भी अपने विचार साझा कीजिए। आपको क्या लगता है कि हाँ स्टॉक नीचे गिरेगा या स्टॉक किस कीमत पर रुकेगा, किस कीमत पर रुकेगा? जो भी है, मैंने तो ईयर वाइज जो प्राइस मूवमेंट था इसका, उसके बेस पे जो कुछ भी था कह दिया। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप ही का चैनल है और आपके लिए ही कुछ ना कुछ चुन के अच्छा ही लेके आता हूँ, लेकिन प्रोडक्टिव होता है सब कुछ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला जो आइकन जो होता है उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और पेशेंस बनाए रखने के लिए भी थैंक यू। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग, केवल कैश, आप मुझे लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं जितना संभव हो सकेगा अपनी तरफ से आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद।